हम पोपो को देखते हैं जो अपनी टंकी खाली कर रहा होता है। तभी उसे मेनमा जैसी कोई आकृति दिखती है जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर सीन कट होता है और हम जिंता को उसके रूम में देखते हैं जहाँ उसके पापा उसे उठाने आते हैं। इसके पापा इससे पूछते हैं कि आज तुम स्कूल जाओगे, तो ये नहीं बोल देता है और वो भी मान जाते हैं, हाँ मत जाओ। कौन सी बड़ी बात है स्कूल नहीं जाना। बेचारा जिंता ही सोचना लगता है इनको मुझे इस बात के लिए डांटना चाहिए, पर अच्छा ये नहीं डांट रहे, पर इन्हें डांटना तो चाहिए मुझे इस बात के लिए। अब उसको नारुको की याद आ जाती है तो वो मन बना रहता है कि चलो ठीक है मैं आज स्कूल जाऊंगा। इसलिए वो तैयार होता है और फिर स्कूल के लिए निकल जाता है। मेनमा इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। अब इतने टाइम बाद स्कूल जा रहा होता है तो इसे गर्मी भी कुछ ज्यादा ही लग रही होती है। हालांकि गर्मी की असली वजह इसकी घबराहट थी कि भैया पता नहीं स्कूल में क्या होगा आज। फिर भी काफी अच्छा है, कोरोना के बाद जब मैं स्कूल के लिए घर से निकला था तो घबराहट तो ऐसी थी कि क्या होगा, पर उस दिन मैं स्कूल पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए आपको रास्ता याद होना चाहिए। तो इसकी तो हालत काफी अच्छी है, कम से कम इसे अपने स्कूल का रास्ता तो याद है और ये तो सालों से स्कूल नहीं गया। पर फिर भी ये मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता है और फिर पहुंचता है स्कूल जहाँ पे इसका स्वागत करती हैं ये दोनों। पर इन दोनों के मिलने से पहले इसे नारुको भी मिल जाती है। अब ये दोनों अपना काम बखूबी करती हैं और इनका काम क्या है, दूसरों के मजे लेना, भले ही कोई इनकी इज्जत ना करता हो तो ये उसके भी मजे लेती हैं। इसके बाद जिंता वहां से चले जाता है। नारुको उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो एक बेंच पर आकर बैठता है और उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका होता है। अपने साथ हो रही चीजों के कारण वो अपने बेस की ओर भागता है जहाँ उसे पोपो मिलता है और पोपो अपने साथ हुआ इंसिडेंट उसे काफी अच्छे से विस्तार में बताता है। जिस हिसाब से वो हुलिया बताता है वो मेनमा का ही था, तो इस कारण ये वहां से भाग जाता है ये बहाना करके कि उसको कुछ काम है और फिर पहुंचता है घर जहां मेनमा उसका वेलकम करती है। ये बहाना बना देता है कि आज स्कूल वालों ने जल्दी छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद जिंता को पता चलता है कि किचन का तो पूरी तरह कबाड़ा हो गया है क्योंकि मेनमा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। अब वो खाने को देखकर जिंता को पास्ट याद आ जाता है कि जब वो लोग खेलकर आया किया करते थे तो उसकी माँ भी उसके लिए यही खाना बनाया किया करती थी। और साथ ही ये भी जब वो बीमार हो गई तो इसने उनके साथ कितना रूड बिहेवियर किया था। और जब ये दोनों खा रहे होते हैं तो जिंता मेनमा से पूछता है कि ये बताओ तुम बेस पर गई थी क्या। तो मेनमा कहती नहीं मैं तो यहीं थी पूरे दिन। जिंता कहता है मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पोपो ने ऐसा कहा कि उसने तुम्हें देखा। अब फिर उसके बाद ये एक बाइट लेता है और बोलता है ये अंडे का कवर इसी में रह गया है। तो मेनमा कहती है कैल्शियम के लिए। अब फिर सीन कट होता है और हम युकियात्सु और चिरिको को देखते हैं। युकियात्सु कुछ शॉपिंग कर रहा होता है, ऐसा देख के लगता है कि जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग कर रहा है और वो साथ में चिरिको को लाया था शायद से उसकी मदद के लिए। चिरिको पूछती भी है कि ये शॉपिंग किसके लिए, तो वो बताता नहीं है। फिर इसके बाद ये सीन भी कट होता है और हम देखते हैं कि सुबह सुबह पोपो जिंता के घर पर आता है और बोलता है तुम्हारा पेपर आ गया। जिंता कहता है हम कभी पेपर नहीं पढ़ते। दरअसल पोपो उसे बुलाने आया था एंड ऑफ समर मेनमा सर्च पार्टी के लिए जहाँ पे इनका पूरा ग्रुप इकट्ठा होने वाला था। अब जिंता तो बेचारा कंफ्यूज ही होता है पर मेनमा ये देख के काफी खुश हो जाती है और जिंता को भी ब्लैकमेल करती है जाने के लिए। ये कह गया कि हो सकता है कि यही मेरी विश हो कि मैं बारबेक्यू पर जाऊं और खुद के ही भूत को देखूं। जिंता कहता है तुम बेशर्म हो। अब फिर इसके बाद जिंता पार्टी के लिए तैयार होके जा रहा होता है कि उसे रास्ते में नारुको दिख जाती है जिससे वो नजरें चुरा के भागने लगता है। पर मेन्ना उसे रोकने की कोशिश करती है जिस कारण वो गिर जाता है और वहीं पे नारुको भी आ जाती है और पूछती है ये क्या कर रहे हो और तुम्हारे गिरने से पहले वो आखिर में था क्या। मतलब इसने मेन्मा को इसको खींचते हुए देख लिया था पर वो मेन्मा को नहीं देख सकती थी तो इसे अजीब लगा वो चीज। तो पहले तो जिंता अपना व्यू सही करता है फिर उठ के बोलता है कुछ नहीं और वहां से चला जाता है। मेन्मा भी उसके पीछे उसको डांटते हुए चली जाती है। अब सभी बेस पे मिलते हैं पर युकियात्सु नहीं आया रहता है जिस पर जिंता भी कहता है कि वो नहीं आएगा, वो इन सब चीजों पर विश्वास करेगा ही नहीं।
तो चिरिको तो उसे बहुत अच्छे से समझती है, तो कहती है चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। फिर सभी मिलते हैं और पार्टी और खाने की तैयारी करते हैं। अब नारुको और चिरिको साथ होते हैं। चिरिको कहती है तुमने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, तो नारुको एक्सप्लेन करने लगती है कि मेन्मा की कॉपी मैं नहीं कर रही हूँ, और काफी सारे तर्क देने लगती है कि ये ड्रेस काफी छोटी है, मेन्मा की ऐसी नहीं थी वगैरह वगैरह। तो चिरिको पूछती है तुम मुझे ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हो। तो पहले तो जवाब नहीं दे पाती, पर फिर वो जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे इस बात के लिए कुछ बोलो, क्योंकि मैं लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। अब इसके बाद सभी खाने लगते हैं। पोपो इनके बचपन में जो ये लोग कहा क्या करते थे अपने आप को, सुपर पीस बस्टर, वो नाम ले लेता है, जो ये अपने आप से ही कहता है बड़ी खुशी से। नारुको कहते हैं ये चीज मैंने बहुत समय बाद सुनी है। तो ये सुन के मेन्मा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी बचपन की काफी सारी चीजें याद थी। और फिर इसके बाद होता है एक बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि युकियात्सु आ जाता है और आके बोलता है कि मैंने मेन्मा को देखा वहाँ पे। तो पोपो मेन्मा को देखने भागने लगता है और उसके पीछे मेन्मा खुद ही कोई देखने भागने लगती है। फिर युकियात्सु जिंता को देखता है और बोलता है तुम अकेले नहीं हो जो मेन्मा को देख सकते हो। युकियात्सु बड़ा खुश हो रहा होता है कि तुम ही नहीं हो जो मेन्मा को देख सकते हो। तो अब इसके बाद जिंता अभी उसी डायरेक्शन में भाग जाता है जहाँ पे ये सब भागे थे मेन्मा को ढूंढने के लिए। इस मोमेंट में हम देखते हैं कि चिरिको युकियात्सु को देख रही होती है, जैसे उसे कुछ पता है कि कुछ गड़बड़ है। अब जिंता भागते भागते रुक जाता है और कहता है मुझे दूसरी मेन्मा की जरूरत नहीं। नारुको स्कूल वाली बात छेड़ देती है। जिंता तो कह देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और जाने लगता है, पर नारुको उसके पीछे भागती है, पर उसका पैर फिसल जाता है। जिंता उसे पकड़ लेता है। वो उसको थैंक्स बोल रही होती है, पर जिंता अपनी ग्रिप टाइट करता है और बोलता है कि अपने साइड में देखो, वहाँ पर एक खाई होती है। ये वो खाई होती है जिसने मेन्मा की जान ली थी। अब इसके बाद फिर सभी कैंप पर वापस आते हैं। अगर किसी को कोई मेन्मा नहीं मिली होती, तो युकियात्सु ग्रिलिंग कर रहा होता है और ये बोलता है मुझे मेन्मा ने बोला है ये करने के लिए, और साथ ही ये भी कि तुम उसे शांति से रहने दो और ये विश वाली बात छोड़ दो। तो मेन्मा तो वही होती है, तो वो तो बच्चों जैसा गुस्सा हो जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब साथ हो और मैं तुम्हें साथ ही देखना चाहती हूँ। पर युकियात्सु की बातों का सब पर असर होता है और सब उम्मीद छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको भी ये बचकाना लगता है। तो जिंता को सहन नहीं होती और वो वही स्टीम्ड ब्रेड सबको देता है जो मेन्मा ने बनाए थे, और ये बोलता है कि ये मेन्मा ने बनाए हैं। जिस पर युकियात्सु हंसने लगता है और बोलता है कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस पर मेन्मा के मुंह से निकल जाता है जिंता। जिंता कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पागल समझो, अजीब समझो, मेन्मा ने मुझे बोला है कि वो खुश है कि हम सभी साथ हैं और हमें साथ देख के उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। युकियात्सु कहता है तुम उसे भुला नहीं पाए ना, तुम उसी की यादों में फंसे हुए हो, मुझे तुम पर दया आती है। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंता भी वहाँ से चला जाता है। अब जब ये तीनों बच जाते हैं तो चिरिको पोपो से पूछती है तुमने मेन्मा को देखा था ना, तो क्या तुमने उसे कोई रिबन पहने हुए देखा था, कॉलर के नीचे छोटा सा। तो वो कहता है वो चीजें बहुत जल्दी हो गई तो मेरा सही से ध्यान नहीं गया, पर तुम्हें कैसे पता, तुमने भी उसे देखा है क्या। तो चिरिको कहती है हाँ शायद से। अब जिंता लिटिल सोच रहा होता है कि आखिर में युकियात्सु साबित क्या करना चाह रहा था। हाँ, पर मैं तो खुद इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी को पागल कह सकूं। इसको अभी तक लगता है कि मेन्मा को बस हेलुसिनेट कर रहा है। मेन्मा उसका मूड ठीक करने के लिए कोशिश करती है और फिर उसके साथ खेलने लगती है। इसके बाद ये सो जाते हैं, पर जिंता फिर लेटे लेटे मेन्मा को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर में तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो, और फिर सो जाता है। चिरिको स्केच बनाती है मेन्मा का रिबन के साथ। एक तरफ जिंता है जो मेन्मा से प्यार करता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, और दूसरी तरफ चिरिको है जिसको कोई तो ऐसी चीज पता है जो वो सभी को बता नहीं रही है। इसी कारण जब जिंता डिश वॉश कर रहा होता है तो चिरिको उसके घर आ जाती है। मेन्मा जिंता को डांटती है कि तुम मेहमान को कुछ खाने के लिए भी नहीं दोगे, तो वो उसके लिए जूस ले आता है। चिरिको उसे सही तरीका भी बताती है बनाने का, पर सुनती तो मेन्मा है क्योंकि बना तो वही रही होती है।
जिंता पूछता है आखिर में तुम यहाँ पे आई क्यों? तो वो बोलती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जो भी तुमने बोला कि वो डिश मेनमा ने बनाई थी। तो जिंता कहता है हाँ, जिसका भी दिमाग सही है वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो चिरिको कहती है बिल्कुल कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मुझे तुमसे एक काम है। नारुको इन्हीं दोनों के साथ बैठी होती है कि वो चिरिको और जिंता को साथ देख लेती है, तो वो उनके पीछे चले जाती है और चिरिको से पूछती है कि आखिर में ये हो क्या रहा है और जिंता वहां क्यों बैठा है। चिरिको कहती है ये पीस बस्टर्स का बिजनेस है और ये जो हमारा पीस है वो फेक है, तो हम इसको बस्ट करेंगे। अब युकियात्सु वहीं से ही जॉगिंग करते हुए निकलता है, तो जिंता उससे पूछता है कैसे हो, पर उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है और जेब्रा क्रॉसिंग के साइड में आकर रुक जाता है कि रेड लाइट होती है। जिंता युकियात्सु पूछता है कि तुम अपनी मेन्मा के बारे में बताओ, वो कैसी दिखती है। इतने में सिग्नल वॉक का हो जाता है, तो युकियात्सु फिर जॉगिंग करने लगता है। तो जिंता कहता है कि मेरी मेन्मा ने कहा है कि तुम्हारी जो मेन्मा है वो फेक है, तो क्यों ना बेस चले, तुम अपनी मेन्मा को भी वहीं ले आओ और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो युकियात्सु से धमका देता है कि तुम अब हमारे लीडर नहीं हो, और वैसे भी मैंने कभी तुम्हें अपना लीडर नहीं माना था, तुम बस एक लूजर चिकन हो और कुछ नहीं, और वहां से चला जाता है। और ये देखिए चिरिको कहती है एक्सीलेंट वर्क। युकियात्सु घर पहुंचता है और गुस्से में होता है। वो अपना कबर्ड खोलता है और कहता है लगता है समय आ गया है कि जिंता तुम्हें देखे। बड़ा अजीब बंदा है यार, अपनी मेन्मा को कबर्ड में बंद करके रखता है। एनीवेज अब ये सभी बेस पे इकट्ठा होते हैं। मेन्मा कहती है जिंता तुम लूजर चिकन नहीं हो, तुम विनर चिकन हो। वैसे यहाँ पे चिकन का मतलब शायद से पावर से है। जिंता कहता है कुछ भी कहो पर मैं चिकन तो हुई ना। पर मेन्मा अभी भी उसे समझा रही होती है कि हो सकता है उसकी भी मेन्मा हो, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो। तभी वहाँ पे पोपो भी आ जाता है। सभी कॉफी पीते हैं। पोपो कहता है जिंता उस बारबेक्यू के बाद मैंने सोचा जो भी तुमने बोला मेन्मा होती तो वो भी यही बोलती। हमारी मेन्मा ऐसी तो थी। पोपो मेन्मा को कितना अच्छे से समझता है ये सुनकर मेन्मा की आंखें गीली हो जाती है और पोपो के गले लग जाती है, जिसका असर ये होता है कि पोपो को बड़ा अजीब सा लगता है और ठंड लगती है उसे। तो बाहर वॉकिंग पे निकल जाता है, फिर लौट के आता है और बोलता है मैंने मेन्मा को देखा। सभी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तभी सबकी नजर मेन्मा जैसे फिगर पर जाती है। जिंता एंड गैंग उसके पीछे भागती है, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। इसके बाद जब सभी थक हार जाते हैं तो चिरिको चिल्ला देती है तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते युकियात्सु, बाहर आओ। जो हमारी नकली मेन्मा पेड़ के पीछे छुपी होती है वो वहां से भागने लगती है, पर गिर जाती है और पकड़ा जाती है, जिस पर सभी को पता चलता है कि ये मेन्मा और कोई नहीं बल्कि युकियात्सु ही है। जिंता उससे पूछता है तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुम ठीक तो हो, और उसे उठने के लिए हेल्प करता है, पर युकियात्सु उसी के ऊपर चढ़ जाता है। और ये देख पोपो इन्हें रोकने के लिए आगे तो बढ़ता है, पर चिरिको उसे रोक देती है और बोलती है उसे बोलने दो वरना वो फिर कभी नहीं बोलेगा। यहाँ पे चिरिको कोशिश कर रही थी कि उसके अंदर जो दर्द भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, और कुछ ऐसा ही होता है। युकियात्सु जिंता से कहता है देखो मुझे, मैं लगता हूँ ना मेन्मा की तरह। जिंता उसको छोड़ने के लिए बोलता रहता है, पर वो उसे इग्नोर मारता है पूरी तरह। फिर युकियात्सु बोलता है मेन्मा की मौत की वजह मैं हूँ, मेन्मा मेरे कारण ही मरी थी। जिंता उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, पर वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है नहीं, मैंने ही मेन्मा को मारा है। उसे अगर आना भी था तो मेरे पास आना था, भले ही मुझे सजा देने के लिए, पर उसे मेरे पास आना था, पर वो तो कभी आई ही नहीं। इसीलिए मुझे पता है कि वो हमारे आसपास नहीं है, वो हो ही नहीं सकती हमारे आसपास। और मेन्मा भी जस्ट उसके सामने ही खड़ी रहती है, तो कहती है पर मैं तो हूँ। तब मेन्मा जिंता से युकियात्सु को कुछ कहने के लिए कहती है, और जिंता कहता है कि वो तुमसे ये कहना चाह रही है कि उस क्लिप के लिए थैंक यू और सॉरी। अब ये सुनने के बाद युकियात्सु तो बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगता है।
और जाते जाते चिरिको के पास से गुजरते समय ही बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना। अब पोपो चिरिको से पूछता है, तुम्हें पता था ना इस बारे में? तो चिरिको बताती है कि मुझे बस अंदाजा था। दरअसल एक दिन वो स्कूल के बाद मुझे शॉपिंग पर लेके गया था और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो अब किसी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े और एसेसरीज खरीद रहा है, और जो ड्रेस उसने खरीदी थी वो भी वाइट थी, इसलिए इसको थोड़ा अंदाजा मिल गया था। यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात है कि यूकियात्सु अपने आप को मेन्मा की मौत का जिम्मेदार क्यों मानता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो चिरिको ही रिवील करती है एंड के एपिसोड में, और ये भी कि मेन्मा को उस बारे में पता था। और हिंट के लिए बता दूं, नारुको भी अपने आप को मेन्मा की मौत का जिम्मेदार उसी कारण मानती है। जिंता चिरिको से पूछता है, हमने जो भी किया वो सही किया? तो चिरिको कहती है कि वो बहुत समय से बीमार था, हमने बस उस हिस्से को काट के अलग किया है जो पूरी तरह खराब हो चुका था। और ये कहकर वो वहां से चले जाती है। यूकियात्सु उसी हेयर क्लिप को देख के याद करने लगता है उसी दिन की बात जब मेन्मा वाला इंसिडेंट हुआ था, कि जब जिंता बेस से भागा था और उसके पीछे मेन्मा भागी थी, तो ये भी मेन्मा के पीछे आया था। इसने मेन्मा को प्रपोज किया था, पर मेन्मा को कुछ समझ में नहीं आया था कि हाँ बोलना चाहिए या नहीं, तो वो ये भूल के वहां से भाग ली थी कि जिंता दूर निकल जाएगा। इससे गुस्सा होके उसने वो क्लिप फेंक दी थी। अभी भी उसके पास कुछ वैसी ही दिखने वाली क्लिप है। फिर हम चिरिको को देखते हैं तो चिरिको भी वैसी ही क्लिप लगा के बैठी थी, यानी कि वो जो क्लिप फेंक दी थी यूकियात्सु ने, इसने वो क्लिप उठा ली थी। यूकियात्सु के पास है वो बस उसके जैसी दिखने वाली क्लिप है। चिरिको भी काफी ज्यादा प्यार करती है यूकियात्सु से, पर यूकियात्सु ही अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा है। मेन्मा मून लाइट में बैठी हुई होती है। जिंता आके उससे पूछता है, तुम क्या खाओगी? तो मेन्मा कहती है केंजन। जिंता कहता है, अब तो शायद से ये कोई बनाता भी नहीं होगा। मेन्मा लेती है तो फिर, पर इतने में ही जिंता कहता है, ठीक है मैं ले आता हूँ। जिंता रास्ते में सोचता रहता है कि मेन्मा मुझे ही दिखती है, भले ही हेलुसिनेशन हो या घोस्ट हो, पर वो मेरे साथ है। मेन्मा, आखिर में तुम वापस आई क्यों हो? जिंता सारी चीजें ले आता है जिसे देखकर मेन्मा बहुत खुश होती है, पर वो अचानक से सीरियस हो जाती है और उससे विश के बारे में पूछती है। तो जिंता कहता है, मैं अपनी पूरी जान लगा दे रहा हूँ उस विश को पूरी करने में। हालांकि ये झूठ बोल रहा होता है, और वैसे भी मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, तो मैं सारा टाइम तुम्हें ही नहीं दे सकता हूँ। तभी उसके पापा आ जाते हैं और फिर नॉर्मली ऐसे सारी चीज होती है वैसे होती। खाने के बाद गेम खेलते खेलते जिंता सोचता है, आखिर में मैं कर क्या रहा हूँ? सो रहा हूँ, ऑनलाइन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, खा रहा हूँ और वापिस से सो रहा हूँ। हर रोज यही कर रहा हूँ। हालांकि ये पॉटी का काउंट करना भूल गया। हम अगले दिन देखते हैं कि स्कूल टाइम पर ये तीनों प्लान बनाती हैं घूमने का, कुछ लड़कों के साथ ऑफ कोर्स। सीन शिफ्ट होता है इन दोनों के ऊपर और हम देखते हैं कि इन दोनों की ट्रेन छूट गई है। इन दोनों की ट्रेन एक ही थी। अब ये दोनों बैठे होते हैं तो यूकियात्सु जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा बात करना शुरू करता है। वो पूछता है, तुम बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही हो। चिरिको पूछती है, तो अब से मैं तुम्हें एक क्रॉस ड्रेसर कह के बुलाऊं? यूकियात्सु कहता है, ऐसा दिखाने से तो बहुत ही अच्छा है कि सब कुछ ठीक है। तभी ट्रेन रुकती है और यूकियात्सु नारुको को देखता है। यूकियात्सु चिरिको से बोलता भी है कि वो इतने बड़े शहर में एक बड़े से बैग के साथ कर क्या रही है? तो चिरिको बोलती है, कर रही होगी कुछ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं नारुको से कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सभी लड़कियाँ लड़कों के साथ मजे कर रही होती हैं। अच्छा है, मजे सिर्फ यहीं तक है। नारुको ज्यादा एंजॉय नहीं कर रही होती। ये लड़का कहता है कि मैं और नारुको यहाँ से जा रहे हैं। नारुको को अच्छा नहीं लग रहा और मुझे सुबह काम पर जाना है तो, और हाँ मुझे वन पीस भी देखना है रात को। इसकी जो ये दोस्त होती है वो समझ रही होती है कि क्या है बात। होता भी कुछ वैसा ही है। ये बंदा उसे एक होटल के सामने ले आता है। नारुको इन सब चीजों के लिए मान नहीं रही होती, पर ये इंसान उसको काफी ज्यादा फोर्स कर रहा होता है। पर बिल्कुल मेन टाइम पर यूकियात्सु आ जाता है, जिसके बाद ये बंदा यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब ये दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं। यूकियात्सु कहता है, मैंने अभी अभी एक लड़की को बचाया। तो नारुको कहती है, तुम इसे बचाना कहते हो? बचाना होता है सामने वाले में अगर तुम एक मुक्का देते तो होता वो बचाना। यूकियात्सु कहता है, हाँ मैं हैंडसम और स्मार्ट हूँ, पर जब बात लड़ाई की आती है तो मैं थोड़ा कमजोर हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम वर्जिन हो ना, और साथ ही ये भी कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलना चाहोगी?
तो नारुको मना करने लगती है, जिस पर यूकियात्सु नारुको से पूछ लेता है, तुम जिंता को पसंद करती हो ना? आखिर तुम्हें उसमें दिखा क्या? हाँ, वो एथलेटिक है और स्मार्ट भी है, पर ये सब तो बीते हुए कल की बातें हैं। तो नारुको कहती है, हो सकता है वो पहले जैसा ना हो, पर उसका दिल अभी भी बहुत अच्छा है। अगर वो अपने बालों की कंघी करेगा और बात बात पे गुस्सा करना कम कर देगा तो वो किसी सुपरस्टार जैसा लगेगा। यूकियात्सु कहता है, मैं समझ गया। नारुको कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता, पर उसके बारे में कोई चीज तो अलग है। पहले उसने मेन्मा को खोया, फिर अपनी माँ को। मुझे समझ ही नहीं आया मैं उससे क्या कहूँ। वो अपने पास्ट में ही फंसा हुआ है, वो मेन्मा को भुला ही नहीं पा रहा है। यूकियात्सु कहता है, वो मेन्मा में फंसा हुआ है और तुम उसमें। पर एंड में यूकियात्सु कहता है, हम सभी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। अब पोपो जिंता के घर आया हुआ होता है। पोपो कहता है, मेन्मा को तो अभी स्वर्ग में होना चाहिए, पर वो अभी यहाँ पर क्यों है? तो मेन्मा चिढ़ के कहती है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों हूँ। पोपो जिंता से पूछता है, तो वो यहाँ है? जिंता कहता है, हाँ। फिर पोपो पूछने लगता है, मेन्मा तुम हमें तरीका बताओ, तुम्हें आखिर में चाहिए क्या? तुम्हारे लिए अगर कोई प्रेयर करनी है तो मैं करूंगा, अगर तुम मेरे सामने भी आ जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, सिर्फ जिंता के ही सामने क्यों? पर मेन्मा रोने लगती है। वो कहती है, मैं सबसे ऐसे ही बात करना चाहती हूँ जैसे मैं मरने से पहले किया करती थी, पर मैं नहीं कर सकती, मुझे मेरी विश नहीं पता। ये हाल देखते हुए जिंता पोपो को रुकने के लिए कहता है कि इतना काफी है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।